सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यहां पहले श्लोक में श्री कृष्णाय वयम नुमः ये कहा। सत चित आनंद रूप जगत की उत्पत्ति करने वाले, जगत का पालन पोषण करने वाले, समय आने पर पूरे जगत का लय करने वाले, नमस्कार करने मात्र से सभी के पाप को ताप को हरने वाले श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। सामूहिक नमस्कार। कथा ये जरूरी नहीं कि 500, 1000, 2000, 5000 लोग हो तभी ही अच्छी कथा हो, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कथा होनी चाहिए। कथा जहां जहां होगी वो मंगल करेगी, शुभ करेगी। कथा जरूरी। ये भी जरूरी नहीं कि आप इतना खर्च करो, लाखों रुपया आपके पास हैं तभी आप कथा कर पाते हो, ये भी जरूरी नहीं। देखिए भगवान सदाशिव भोलेनाथ कथा सुनाते हैं कैलाश में। सामने कौन होता है? शिव हमेशा भगवान की कथा सुनाते रहते हैं, राम कथा करते रहते हैं, लेकिन सुनने वाले कितने होते हैं वहां? सिर्फ एक सती, सिर्फ एक पार्वती, और कोई नहीं होता। शिवगण भी अपनी मस्ती में और जगह और व्यवस्थाओं में लगे रहते। सामने केवल सती होती, एक ही श्रोता, फिर भी अपनी मस्ती में भगवान भोले बाबा हमेशा राम कथा पार्वती को हमेशा सुनाते रहते हैं, भगवान की कथा हमेशा सुनाते रहते हैं। चारों सनत कुमार वो कभी भी बिना कथा के रह ही नहीं सकते। ये दो जने ऐसे हैं, एक तो भगवान शिव और 4 सनत कुमार। ये कथा के बगैर जी ही नहीं पाते। उनका काम ही है हमेशा भगवान की बातें करते रहना, कथा करते रहना। तो सनत कुमार जब जब कथा सुनाते हैं तब सामने और कोई, एक ही बार जब नारद जी ने आयोजन किया था इस गंगा जी के किनारे, तब हजारों श्रोता थे। सनत कुमारों की एक ही कथा में इतनी भीड़, बाकी तो कभी भीड़ नहीं होती। जो भक्ति माता का उद्धार करने के लिए, भक्ति माता का दुख दूर करने के लिए सनत कुमारों ने इस गंगा जी के घाट पर हरिद्वार में कथा करी, तब हजारों ऋषि मुनि वहां थे। बहुत भारी भीड़ हुई थी उस कथा में, लेकिन न तो उसके पहले न उसके बाद कभी भीड़ नहीं हुई। सनत कुमारों ने जब जब कथा सुनाई तब एक कथा कहता है और बाकी के 3 भाई श्रोता बन जाते। फिर दूसरा कहने आता है, फिर वो जो कह रहा था वो सामने सुनने बैठ जाता। क्रमशः एक वक्ता 3 श्रोता हमेशा रहते हैं। 4 तो चारों में से क्रमशः एक कहता रहता है, बाकी के 3 सुनते रहते। ये तो एक मानसिकता की बहुत बड़ी भीड़ हो तभी लोगों को लगता है कि यही अच्छी कथा है। कथा में श्रोता कितने हैं ये उतना महत्व का नहीं है, श्रोता कैसे हैं ये महत्व का है। आप किस भाव से भगवान की बातें सुन रहे हो।
यह महत्व रखता है। यहां पहले ही श्लोक में सामूहिक यानी व्यक्तिगत बात नहीं, यहां हमने कहा कि वहां तो सिर्फ एक श्रोता है या 3 श्रोता हैं, फिर भी अखिल ब्रह्मांड में ऐसी कथा कहीं नहीं होती। जैसी कथा भगवान शिव सुनाते हैं, जैसी कथा सनत कुमार सुनाते हैं, लेकिन यहां भागवत की कथा में महात्म्य में पहले श्लोक में सामूहिक नमस्कार, ज्यादा लोग एक साथ मिलकर के भगवान को पुकारें या भगवान को नमस्कार करें, यह बात कही। व्यक्तिगत नमस्कार यहां नहीं किया, यहां तो सामूहिक नमस्कार है। आप अकेले सुनोगे, देखो यहां बैठकर आप कथा सुनो तो भी वही फल मिलेगा, और रोज आप आपके परिवार के किसी सदस्य को कह दो कि जरा मुझे इतना थोड़ा सुना दे, पढ़ के सुना दे, वो पढ़ ले, आप सुन लोगे तो भी वही फल मिलेगा। लेकिन सामूहिक, उसके लिए शिव पुराण में महात्म्य में एक सुंदर कथा है। चंचुला नाम की एक स्त्री, उसका कोई कर्म शुभ नहीं है, न कभी मंदिर जाती, न कभी कोई व्रत करती, न कभी कोई तप करती, न कभी कथा सुनती, न कभी जप करती, न कभी दान करती। उसका पति उससे भी ज्यादा बुरा है। पति को पहले तो उसने बहुत समझाया सही राह पर लाने के लिए, लेकिन पति तो रास्ते पर नहीं आया, खुद रास्ता भटक गई। दोनों नास्तिक। पति पहले से बिगड़ा हुआ था, उसने पहले प्रयास किया, लेकिन बाद में वो स्वयं राह भटक गई। ये शिवपुराण के महात्म्य में आती है कथा। और ऐसी राह वो भटकी कि पूरा जीवन कई गलत काम उसने किए। उसका पति तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुका था, अकेली घर में रहती थी, बूढ़ी हो गई वो। और एक दिन उस गांव का एक संघ यात्रा में जा रहा था। तब किसी ने कहा कि अरे चंचुला, चल तुझे आना है, यहां क्या करेगी अकेले के लिए। बूढ़ी उस चंचुला ने सोचा कि चलो कुछ दिन निकल जाएंगे यात्रा में। यात्रा के लिए नहीं, वो तो समय बिताने के लिए, घर में अकेली थी, तो समय बिताने के लिए वो उस संघ में जुड़ गई कि ठीक है मैं भी आऊंगी। यात्रा में गई और वहां कहीं कथा चल रही थी। कथा में नहीं गए थे वो लोग, खाली यात्रा में गए थे, लेकिन जहां गए वहां धाम में किसी आश्रम में कथा चल रही थी। तो सब यात्रालुओं ने सोचा कि चलो ना कुछ देर यहां बैठ जाते हैं, भगवान की कथा सुन लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो वो पूरा संघ वहां कथा सुनने बैठ गया। अब उस कथा में नरक का वर्णन चल रहा था। वहां पंडित जी सुना रहे थे कि ये पाप करोगे तो ये नरक मिलेगा, वहां ऐसी ऐसी यातनाएं, ये पीड़ाएं आपको भुगतनी पड़ेगी। और उसमें बराबर उन संघ का जाकर के बैठना, और पतिता स्त्री को कौन कौन सी यातनाएं नरक में भुगतनी पड़ती है, बराबर उसका वर्णन वहां आया। चंचुला का वहां बैठना और कथा में उस प्रसंग का आना, उसने सुन लिया। पहली बार कथा में बैठी और पहली बार उसने सुना कि पतिता स्त्री को ऐसी ऐसी यातनाएं नरक में भुगतनी पड़ती है। उसने सुन लिया और कांप उठी, वो ऐसी पीड़ाएं मुझे भुगतनी पड़ेगी। उस दिन उसी धाम में उन सभी यात्रियों को, संघ को रुकना था।
तो वहां तो वो रोने लग गई बैठे बैठे। लेकिन जैसे ही कथा पूरी हुई, सबको छोड़ करके जहां उन पंडित जी का निवास स्थान था वहां पहुंची, उनके पांव पकड़ लिए और कहा कि पंडित जी महाराज, मैं वहां सबके सामने तो अपने पाप आपको नहीं कह सकती थी, लेकिन आपने जो जो कथा में कहे वो सारे पाप मुझसे हुए। मैं अत्यंत भयभीत हो उठी कि मुझे ये सब पीड़ाएं भुगतनी, यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। अब आप भी कुछ राह बताओ कि ये यातनाएं मुझे ना भुगतनी पड़े, उसके लिए मैं क्या करूं। तब वहां उसे कहा, ये शिव पुराण के महात्म्य की बात है, यहां मुझे स्मरण हो। तब वहां कहा कि आप शिव पुराण की कथा सुनो। और उसने सुनी भगवान की कथा। वो पार्वती की सखी बन के रही शिवलोक में। ऐसे भाव से कथा उसने सुनी कि पार्वती की सखी के रूप में उसको स्थान मिला, शिवलोक प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, कथा का क्या महत्व है ये सुनाने के लिए ये कथा आपको सुना रहे। शिव दर्शन उसको हुए, शिवधाम की प्राप्ति हुई। वहां किसी प्रकार का कोई कष्ट उसे नहीं था, लेकिन वो हमेशा उदास रहती। पार्वती की खास सखी वो बन चुकी थी। एक दिन पार्वती ने पूछ लिया कि अरे चंचुला, तू इतना दुखी क्यों रहती है, क्या कष्ट है? तब उसने कहा कि मुझे तो शिवलोक की प्राप्ति हो गई, हे मैया, आपके और भगवान सदाशिव की सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ आपकी कथा के फलस्वरूप। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूं कि जिते जी हमको कथा यदि बहुत पहले मिल गई होती तो मेरे पति ने भी कथा सुन ली होती, मेरा तो उद्धार हो गया। लेकिन कभी कभी मुझे उनका स्मरण हो जाता है कि जैसे भी थे लेकिन मेरे पति थे, उनका क्या हुआ होगा? वो तो मुझसे भी ज्यादा पापी थे, कई गलत काम उन्होंने किए। मुझे उनका स्मरण हो जाता है कि उनका क्या हुआ होगा, वो कहां होंगे, इसलिए मैं दुखी हो जाती हूं। अब पार्वती की खास सखी वो बन चुकी है। पार्वती ने कहा नंदी महाराज को, जाओ तुम्बरु महाराज को बुलाओ। और नंदी महाराज गए, तुम्बरु महाराज को बुला के लाए। पार्वती ने कहा कि देखो तुम्बरु जी, शिव के एक गण का नाम है तुम्बरु, आपको कथा सुनानी है। और वो कथा एक, पार्वती ने पहले जान लिया कि चंचुला का पति इस समय कहां है, तो उनको पता चला कि वो तो अभी एक भयंकर प्रेत बन के लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को दुखी कर रहा है। उसका काम ही है लोगों को दुखी करना, रुलाना, परेशान करना। भयंकर प्रेत बना हुआ है वो, खुद भी दुखी है और औरों को भी दुखी करता रहता है। तब पार्वती ने तुम्बरु जी को बुलाया और कहा कि आपको एक प्रेत को कथा सुनानी है। वो चाहे सुने या न सुने, लेकिन आपको सुनानी सुनानी, जबरदस्ती सुनानी। वो नहीं सुनेगा, पार्वती ने कहा कि वो सुनेगा नहीं, लेकिन आपको उसे सुनानी है। और तब तुम्बरु जी गए एक पर्वत की चोटी पर जहां वो प्रेत रहता था। वहां जाकर के जैसे ही कथा सुनानी आरंभ करी, तुम्बरु तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, शोर करने लगा, क्योंकि उसको सुननी नहीं थी कथा। वो तरह तरह के रूप लेने लगा, यहां वहां भागने लगा। लेकिन तभी पार्वती ने नंदी आदि शिवगणों को भेजा कि जाओ, और शिवगण आए, उस प्रेत को पकड़ा, बांधा रस्सी से और एक वृक्ष के साथ बांध दिया, उसको कस के, भागने न पाए, उसे पकड़ के बांध दिया। फिर भी वो चिल्लाने लगा, हाथ पैर
पछाड़ने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन तुमरू महाराज उसे कथा सुनाते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे। उसको नहीं सुननी थी, फिर भी सुनाते रहे। मैं पाप कर्या छेवा हूँ भूल्यो तारी सेवा। हे मैं पाप कर्या छेवा ए हूँ भूल्यो तारी सेवा। हे मारी भूलो भूलनारा तारी करुणानो कोई पार नहीं। हे मारी भूलो ना भूलनारा तारी करुणानो कोई पार नहीं। जबरदस्ती उसको कथा सुनाई और धीरे धीरे कथा सुनते 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 वो प्रेत शांत हुआ। और फिर तो उसने पूरी कथा सुनी। कथा को सुन करके उसके सारे पापों का नाश हुआ और उसे भी अपनी पत्नी की इच्छा से उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हुई। भगवान की कथा जल्दी मन लगता नहीं हमारा, क्योंकि अंदर जो पाप भरे पड़े वो हमें यहां से दूर ले जाने में लगे रहते। ये तो कभी उसका अनुग्रह हो जाता है, तब हमें किसी न किसी माध्यम से कथा में लाकर के बिठा देते। बाकी तो हमारे पाप हमें जल्दी भगवान की कथा में जाने ही नहीं देते। तो भगवान की कथा में एक बार यदि हम बैठ जाएंगे, कोई बात समझ में आए चाहे न आए, क्योंकि उस तुमरू ने तो कुछ कथा सुनी ही नहीं, वैसे यहां भी कुछ बातें हमारी समझ में आए चाहे ना भी आए, लेकिन आप कथा में बैठे रहोगे तो धीरे 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 मन आपका कथा में लग जाएगा और कहीं न कहीं कभी न कभी वो सांवरा हृदय में नाच उठेगा, प्रकट हो जाएगा और भवसागर से हम पार उतर जाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ओ केसर तिलकम कृष्णावरणम केसर तिलकम कृष्णावरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। रजत बनमालों रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे। रजत बनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। वेणुकृतनादम आनन्दयपारम राधा रमणम हरे हरे
मुकुंद राधा रमण हरे हरे राधा रमण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री भागवत भगवान की जय। तो भागवत के महात्म्य में ये कहा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने का काम ये भागवत की कथा करती है। भगवान के प्रति भक्ति को जगाएगी, बढ़ाएगी। सिर्फ भक्ति ही नहीं, भागवत में क्या कहा, क्योंकि सिर्फ भक्ति अंदर जगेगी, बहुत भाव आपके अंदर जगेगा, तो यह संभावना भी रहती है कि कहीं ना कहीं आप अंधश्रद्धाओं की ओर आगे बढ़ जाओ। इसलिए अकेली भक्ति नहीं, भक्ति बहुत जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है, लेकिन अकेली भक्ति नहीं। ज्ञान के साथ वाली भक्ति आपको समझदार भी बनाएगी। सही कथा है तो आपको अंधश्रद्धा की ओर नहीं ले जाएगी, आपको समझदार बनाएगी, अंधश्रद्धाओं से आपको दूर हटाएगी, एक भरोसा जगाएगी। अंधश्रद्धा भरोसा डिगाने का काम करती है और सच्ची श्रद्धा भरोसा मजबूत करती है। तो भागवत की कथा सही ढंग से आपने यदि सुनी है तो ऐसी भक्ति अंदर जगेगी कि आपके आसपास जो भी अंधश्रद्धाएं होगी उनको दूर करेगी। वो आपको कोई डर नहीं दिखाएगी, आपको निडर बनाएगी। ज्ञान के साथ वाली भक्ति जो चित्त में जगा दे, और अकेले ज्ञान वाली ही नहीं, वैराग्य के साथ वाली भक्ति। यहां उस भक्ति की कथा है कि जिसके साथ ज्ञान है और वैराग्य है, और वो भी बूढ़े नहीं, उनको जवान बनाएगी। मतलब उच्च शिक्षा आपके परिवार में होगी, शिक्षा के साथ भगवान की भक्ति होगी, और संसार के प्रति एक वैराग्य भी चित्त में होगा। सामान्य भक्ति की बात नहीं है। आप शिक्षित भक्ति, वैरागी भक्ति, तो ज्ञान और वैराग्य के साथ वाली भक्ति इस कथा के श्रवण से हृदय में, चित्त में आकर के बैठ जाएगी। फिर वो परिवार समझदार भी होगा, संसार के प्रति वैराग्य भी उसके भीतर होगा, और भक्ति तो हृदय में नाचती होगी। ऐसी भक्ति को जो अंदर बिठा दे, ऐसी ये कथा है भागवत की कथा। कृष्ण प्राप्ति करम,
जीते जी मरने से पहले आपको स्वयं श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा दे, उस कन्हैया को हमारे सामने आने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा साधन ये भागवत की कथा है। वो चाहे न भी आना चाहता हो फिर भी भक्ति सूत्रोपनद्दः, भक्ति अपनी डोर से उसको खींच लाएगी हमारे सामने, और उसे हमारे सामने आकर के प्रकट हो जाना पड़ेगा। एक बार भक्ति आ जाएगी फिर तो वो अपनी डोर से भगवान को अपनी ओर खींचती रहेगी, और एक दिन इतना खींचेगी भक्ति हमारा भाव कि भगवान हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। भागवत की कथा जीते जी भगवान को सामने पहुंचा देने वाला एक साधन है। जैसे गहरे कुएं में कोई चीज गिर जाए, एक बार बहुत डुबकियां कोई लगाए, उसके हाथों में न आए वो चीज, पण एक बार कोकना हाथમાં આંકડો આવી જાય, જણે આંકડાથી કુવામાંથી કંઈક કાઢેલું હોય ને ખબર હશે, 4-5 આંકડીઓ હોય અને એક નાકામાં દોરી બાંધેલી હોય અને આંકડો ક્યાંકથી મળી જાય ને એટલે પછી એ આમ કુવામાં ફેંકે આંકડો, આમ તેમ ચારે બાજુ કુવામાં વારંવાર નાખે, ધીમે ધીમે દોરી ખેંચવામાં આવે અને આંકડો એકવાર જો એ વસ્તુમાં ભરાઈ ગયો તો આમ ડૂબકીઓ લગાવવાથી જે વસ્તુ તમારા હાથમાં નહોતી આવતી પેલા આંકડામાં ફસાઈ, એટલે ધીમે 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 જેમ જેમ દોરી ખેંચાશે એમ એ વસ્તુ તમારા હાથમાં આવી જશે। એમ બીજા તપથી, બીજા સાધનોથી, બીજા ઉપાયોથી જે ભગવાન ક્યારે હાથમાં નથી આવતા, પણ કથારૂપી આંકડો જો તમારા હાથમાં એકવાર આવી ગયો तो ए आंकड़ा में भगवान भरायेला छे, बंधायेला छे। भक्ति सूत्रोपनद्दः, भगवान ने स्वयं कह दिया कि मैं भक्ति सूत्र से बंधा हुआ हूं। तो एक बार भक्ति हृदय में आ गई तो भगवान को हमारे सामने आना ही होगा। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, भागवत में कह दिया कि ये भागवत भगवान को आपके सामने प्रकट करवा के ही रहेगी। आप उस लगन से, उस भाव से कथा सुनते रहो, उस भाव से आप कथा कहते रहो, क्यों नहीं आएगा। ये भागवत की कथा उसको आपके सामने खड़ा कर देगी। ऐसी ये कथा है। ये भागवत की कथा यूं ही नहीं मिलती। तुमने 4000 या तुमने 5500 रुपये जमा कर दिए इसलिए तुम्हें कथा मिल गई, नहीं। नाम तो कई लोगों ने लिखवाए थे लेकिन कितने लोग आ पाए। शाकंभरी नवरात्रि चल रही है अभी, जिस दिनों में आप यहां हो, जब हम निकले तब शाकंभरी नवरात्रि थी। उन दिनों में ऐसी यात्रा का लाभ उसकी मर्जी के बिना हमको नहीं मिल सकता। जन्मांतरे भवेद पुण्यम, यहां महात्म्य में कहा कि जन्म जन्मांतर का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब भगवान की कथा हमको मिलती है। अरे आप यहां नहीं आए होते और आपके घर के आसपास कहीं कथा हो रही होती तो भी आपको लगता कि नहीं नहीं, अरे अभी ऐसा समय चल रहा है, कथा में नहीं जाना है, घर पे बैठे रहो। जब हम यहां आए तब उससे पहले महसाणा में एक कथा थी, 3 दिन कथा हुई और किसी ने शिकायत कर दी कलेक्टर को। पूरी टीम आई, चौथे दिन से कथा ही नहीं करने दी।
वहां से पूरा तामझाम लेकर के जाना पड़ा, एक दिन कहीं और, एक दिन विराम रख के फिर किसी हॉल में जाकर के उन्होंने बाकी की कथा करी। तो भगवान की कथा जन्मांतरे भवेद पुण्यम, जन्म जन्मांतर का पुण्य जब जगता है, पीढ़ियों का पुण्य जब जगता है, तभी भागवत की कथा हमको मिलती है।